हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम आज जानेंगे एसएनआर लेवल के बारे में, उसके बेसिक्स के बारे में। तो एसएनआर का मतलब क्या हुआ? एस में सपोर्ट, आर में रेजिस्टेंस। तो एसएनआर का मतलब हुआ हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, ब्रेकआउट क्या होता है एंड रिट्रेसमेंट क्या होता है, इन चार टॉपिक्स के ऊपर आज हम कवर करने वाले हैं। तो इस सपोर्ट है, सबसे पहले हम समझने वाले सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब क्या? जैसे कि आप जमीन पे खड़े हुए हो, जमीन का सहारा लेकर, तो जमीन आपके लिए क्या हो गई? सपोर्ट हो गई। और ऊपर में जो सेलिंग है, सेलिंग के सहारे पंखा जो टंगा है, तो जो सेलिंग है पंखे के लिए क्या हो गई? रेजिस्टेंस लेवल हो गई। और दूसरे एग्जांपल से अगर मैं आपको दूं, अगर आप एक गेंद को उछलाते हो जमीन पे, तो जमीन पे टकराती है, फिर ऊपर उछलती है, फिर वहां एक प्रॉपर हाइट तक जाती है, फिर नीचे आती है, राइट। तो जमीन से जो बार बार टकरा रही है, वो जमीन एक ही लेवल पे, एक ही लेवल से जो टकरा रही है, वो हमारा सपोर्ट हो गया। और जो रेजिस्टेंस है, जो एक ही ऊपर के लेवल से वो टकरा कर नीचे आ रही है, दैट इज रेजिस्टेंस फॉर दैट बॉल। यहाँ पे जैसे मार्केट में मैं आपको दिखाऊं कैंडल कैसे वर्क करती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट में एक ही लेवल से, जस्ट वेट, यहाँ पे ये देख सकते हो आप। यहाँ पे एक इस लेवल से यहाँ तक ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, ऊपर गई, फिर नीचे आई। तो ये जो बार बार इस लेवल से ये ऊपर जा रही है, तो ये जो नीचे से जब ऊपर जा रही है तो हमारा सपोर्ट हो गया। और जो ऊपर से बार बार नीचे आ रही है, ऊपर से बार बार यहाँ पे भी नीचे आ रही है, तो ये हमारा क्या हो गया? रेजिस्टेंस हो गया, राइट। तो आई होप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्लियर हुआ होगा। अब क्या होता है, जब हम एक ही चीज को बार बार एक ही जगह प्रहार करते रहते हैं, बार बार मारेंगे, तो वो टूटेगी ही ना। सपोज दैट आपको एक छत तोड़ना है, राइट। उस पर आप बार बार हथौड़े से मारोगे मारोगे, तब तो वो एक ना एक बार टूटेगी। तो बार बार यहाँ पे क्या होता है, मार्केट भी यहाँ पे एक जगह सिमट कर नहीं रह सकती, एक ही लाइन में सिमट कर नहीं रह सकती, उसका प्राइस एक ही नहीं रह सकता, राइट। क्योंकि मार्केट में सेलर्स भी है, बायर्स भी है, तो एक ही जगह तो वो रहेंगे ही नहीं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, जब बायर्स एंड सेलर्स एक जगह ना रहकर बार बार एक ही जगह से, फिर वहां पे जो लेवल होता है वो कमजोर हो जाता है, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से कई बार वो टकरा चुकी होती है, तो वो कमजोर होता जाता है। तो उसको ब्रेक करने की बार बार जब कोशिश करता है, तो फाइनली जब वो ब्रेक हो जाती है, सपोर्ट जिस सपोर्ट या रेजिस्टेंट लेवल से वो ब्रेक होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल से यहाँ पे ये ब्रेक हो रही है, राइट। तो यहाँ पे जो ये ब्रेक हो गई, तो ये हमारा क्या हो गया? ब्रेकआउट हो गया। यहाँ पे रेजिस्टेंस से ब्रेक कर रही है, राइट। और भी आप देख सकते हो लाइव चार्ट यहाँ पे चल रहा है, ये इस लाइन को इसने ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे इसने क्या किया? यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। तो जब किसी एसएनआर लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करती है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रेकआउट। तो हमारा ब्रेकआउट भी क्लियर हुआ। अब हम समझेंगे कि क्या होता है हमारा? रिट्रेसमेंट बचा है। तो रिट्रेसमेंट क्या होता है? तो ब्रेकआउट के बाद जब मार्केट उसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस से टकराकर वापस से आती है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से टकराकर इस रेजिस्टेंस लाइन तक गया, और फिर से टकराकर इस रेजिस्टेंस लाइन तक आया, राइट। तो जब यहाँ पे उसी लेवल तक आती है, तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ से टकराकर फिर ऊपर जा रही है, राइट। तो ये जो हो गया हमारा रिट्रेसमेंट, मतलब मार्केट क्या होगी? फिर से वहां पे ट्राई करने के लिए आती है, तो इसको हम कहेंगे रिट्रेसमेंट। और भी